So hey everyone, welcome back to my channel. Today we are going to do 9th standard मराठी 7th chapter जिसका नाम है दिव्याचा शोधा मागचे दिव्य. So guys, ये हमारा चैप्टर है जिसका हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू सी दिस ऑल ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स इंक्लूडिंग योर वर्कबुक्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एवरीथिंग. सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो फर्स्ट पॉइंट हमारा दिया है वो पाठाचा परिचय मीन्स आपका इंट्रोडक्शन पार्ट दिया गया. देन यहाँ पर देखिए आपका राइटर का नेम दिए गए, आप रीड कर सकते हो. ओके एंड गाइज इफ़ यू डोंट नो कि हमारे चैनल पे और भी वीडियोस अवेलेबल है, सो प्लीज़ गो एंड वॉच. आई हैव गिवन द ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, सो प्लीज़ वॉच. इफ़ यू वांट एनी अदर वीडियो प्लीज़ कमेंट ऑल्सो. यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो पाठाच्या परिचय के बाद देखिए शब्दार्थ दिया गया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज़ कम्पेयर टू वर्कबुक. वर्कबुक में ज़्यादातर पूछा जाता है शब्दार्थ के बारे में एंड ज़रूरी नहीं है जो आपको डाइजेस्ट में जो शब्दार्थ पूछा गया है वो आपको कोई जो शब्दार्थ है आपको यहाँ पर भी मिल सकता है, ये साइड मतलब आपके शब्दार्थ पॉइंट में. सो आप प्लीज़ एक बार चेकआउट कर लेना कि आपको ये तो क्वेश्चन नहीं पूछा है. ओके देन यहाँ पर अगर आप देखेंगे राइट साइड में आपको दिया गया है समरी पार्ट. समरी इज़ लाइक कि आपको चैप्टर को समझाया गया है इन इंग्लिश विथ समरी, लाइक शॉर्ट में समझाया गया इंग्लिश में. ओके सो गाइज यहाँ पर देखिए शब्दार्थ का जो मैंने आपको बताया उसको नोटिस करते चलिए एंड शब्दार्थ के बाद जस्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है समरी. एंड गाइज आपको पता है कि आपने पहले भी वीडियोस अगर वॉच किए होंगे सो डाइजेस्ट का जो पार्ट होता है लेफ्ट साइड में पार्ट जो रहता है उसका राइट साइड में कंटिन्यू होता है. सपोज यहाँ पर ये लेफ्ट साइड है हमारा, दिस इज लेफ्ट साइड एंड इफ देयर इज समथिंग रिमेनिंग, कुछ रह जाता है सो ये आपको राइट साइड में दिया गया. जैसे कि आपको हमारा समरी जो है वो लेफ्ट साइड में ही स्टार्ट हुआ है लेकिन कंटिन्यू पार्ट कहाँ पर दिया है, राइट साइड में. बट आई विल सजेस्ट यू टू वॉच द वीडियो फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड देन आपका लेफ्ट साइड कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद आप राइट साइड को भी वॉच कर लीजिए. सो इट्स बेटर फॉर यू. यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आपको बताया ये समरी दिया गया, समरी में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए देन उसके बाद जस्ट कंटिन्यू हुआ है राइट साइड में टॉप में दिया गया. सो यू कैन जस्ट रीप्ले इट. एंड यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स और रह गए समरी के जो नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू होगा. सो विल गो थ्रू दैट. यहाँ पर देखिए हमारा और होता है 57 पेज नंबर. गाइस जैसे मैंने आपको बताया समरी पार्ट के बारे में सो कुछ रह चुका तो जो पॉइंट वो यहाँ पर कंटिन्यू है. यहाँ पर देखिए ये सब आपकी समरी के रिमेनिंग पॉइंट्स हैं, यू कैन गो थ्रू दिस ऑल. फिर वही बात करेंगे समरी के बाद जो स्टार्ट हुआ है हमारा टीपा लिहा. टीपा लिहा दिया गया है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं इफ़ देयर इज़ नीड इन वर्कबुक और नॉट. एंड राइट साइड में भी देखेंगे सो राइट साइड में देखिए हमारा टीपा लिहा का नहीं बट द अदर थिंग लाइक वाक्याचा विषय, हाँ वाक्य प्रचार वितंचे अर्थ जो है उसका कंटिन्यू पॉइंट दिया गया यहाँ पर देखिए फोर्थ दिया गया है, जैसे कि ये फोर्थ है हमारा, फिफ्थ है. सो ये थर्ड और जो सेकंड होगा थर्ड एंड सेकंड वो आपको जो वाक्य प्रचार व से अर्थ जो है वो आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा टीपा लिहा के जस्ट बाद. ओके और यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आपको बताया वाक्य प्रचार व से अर्थ के बारे में वो यहाँ पर दिया गया है. टीपा लिहा आपका 9 ही था. फिर उसके बाद जस्ट हमारा देखिए हमारा एक पॉइंट है वो है महन व तिचा अर्थ. सो इट्स ओके, आप रीड आउट कर सकते हो इसको. सो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आपको बताया वाक्य प्रचार के बारे में फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर दिए गए, फोर्थ आपको राइट साइड में दिया गया. यू कैन रीप्ले, आप वापस से 10 सेकंड पीछे जाइए और फिर उसके बाद अच्छे से देख लीजिए. ओके यहाँ पर देखिए हमारा ओवर हो रहा है 58 पेज नंबर. और गाइज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए आपको ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेगी, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लेना. ओके तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने बताया आपको जो वाक्य प्रचार था हमारा वहाँ तक ओवर हो जाता है एवरीथिंग. देन हमारा स्टार्ट हो रहा है सबसे मेन पॉइंट जो कि हमारा कृति स्वाध्याय एक्सरसाइज का आंसर्स. ओके सो यहाँ पर देखिए हमारा जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया वो उत्तर क्रमांक लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है. जैसे कि आपको पता है उत्तर क्रमांक दिया गया, उत्तर क्रमांक में कृति 1 है आकलन. कृति 1 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है वो आपको एक स्टार मार्क दिखता होगा. सो वो स्टार मार्क का मतलब है कि आपका जो क्वेश्चन है वो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है. सो यहाँ पर नोटिस करने वाली पॉइंट ये है कि आपका ये जो स्टार मार्क आपको दिख रहा है ये आपका जो स्टार मार्क है वो है हमारा एक्सरसाइज के क्वेश्चन के लिए. ओके सो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन इजीली फाइंड हो जाएंगे. यहाँ पर वही मैं बात करूँ राइट साइड की. सो राइट साइड में देखिए आपको एक सेकेंड क्वेश्चन दिख रहा है एंड उसका आंसर दिया गया है. सो गाइज आपको पता होगा कि कृति जो स्टार्ट होता है कृति के पहले पूरे क्वेश्चन दिए होंगे जितने भी कृति 1 है जो
उसके जितने क्वेश्चन है जैसे कि 1 2 3, सो वो क्वेश्चन दिए, फिर उसके बाद आंसर। सो ये जो आंसर है हमारा कृति 1 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर है। सो आप एक काम करिए, पहले लेफ्ट साइड को वॉच कीजिए जैसे मैंने आपको बताया। एंड वही यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आपको ये बताया, सेकंड क्वेश्चन जो आपको दिया गया था उसका जो आंसर टॉप में है, सो वो दिया गया है। एंड थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पर है। सो जैसे मैंने आपको बताया, सो थोड़ा सा साइड बाय साइड है, बट इट्स ओके, आपको आंसर एक ही पेज पे। फिर वही मैं बात करूँ, कृति 1 जैसे हमारा खत्म होता है उसके आंसर जस्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है कृति 2। कृति 2 में भी सेम है, आपको पहले क्वेश्चन दिया होगा, जैसे इसमें कृति 2 में 2 क्वेश्चन है एंड कृति 1 में 3 थे। सो कृति 2 में देखिए 2 क्वेश्चन है, उसके बाद जस्ट आपका आंसर स्टार्ट हुआ है यहाँ पर। एंड ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, देन सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। सो आपको इजीली समझता होगा। ओके, एंड यहाँ पर देखिए हमारा उत्तर क्रमांक 1 का जो पैसेज है वो दिया गया है। पैसेज इज लाइक आपको इसी पैसेज में से पूछा होगा, टोटल कृति जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं इसी पैसेज में से पूछा होगा। फिर यहाँ पर देखिए उत्तरे दिए गए, किसका उत्तर है ये आपके कृति 1 का उत्तर है। सो उत्तरे, एंड दिस वाज द स्टार मार्क क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया आपका स्टार मार्क क्वेश्चन था एक्सरसाइज के आंसर का। ओके, फिर वहाँ पर देखेंगे, सो कृति 3 भी हमारा यहाँ ही स्टार्ट हो जा रहा है एंड स्वमत पॉइंट है जो, एंड स्वमत पे देखिए यहाँ पर आंसर आपको दिया गया क्वेश्चन और आंसर। जस्ट आंसर का अगर बात करूँ मैं, सो कुछ रिमेनिंग आंसर जो पॉइंट्स है और रह जाते, नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू होगा स्वमत का आंसर। ओके, यहाँ पर देखिए हमारा ओवर हो रहा है 59 पेज नंबर। सो गाइज यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आपको बताया स्वमत के बारे में, कृति 3 उत्तर क्रमांक 1 का जो था उसका रिमेनिंग आंसर यहाँ पर दिया गया है। सो प्लीज़ एक बार इसको अच्छे से चेकआउट कर लीजिए। ओके, देन उसके बाद जस्ट स्टार्ट हो रहा है हमारा उत्तर क्रमांक 2। उत्तर क्रमांक 1 ओवर हो गया, उसमें 3 कृति थे, इसमें भी यहाँ पर देखिए कृति 1 स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारा स्टार मार्क है। स्टार मार्क को थोड़ा नोटिस करते चलिए, जिससे आपको इजीली फाइंड हो जाएंगे क्वेश्चन आपके इसके। ओके, वही मैं बात करूँ राइट साइड की, सो राइट साइड में देखिए उत्तरे दिए गए, किसका उत्तर है यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है उत्तरा क्रमांक 2 का जो फर्स्ट कृति का फर्स्ट क्वेश्चन है उसका उत्तर है ये देखिए, सिमिलर क्वेश्चन है। सो आपको डायरेक्ट यहाँ पर ही आंसर मिल गया, सो नो वरी। ओके, देन यहाँ पर देखिए सेकंड का भी सेम है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए कृति 1 का एंड सेकंड का आंसर यहाँ पर है, साइड बाय साइड है, वेरी इजीली यू आर गेटिंग इट। देन यहाँ पर थर्ड का है। ओके, सो इस बार अगर आप देखेंगे, सो इस बार कृति 1 में 4 क्वेश्चन दिए गए थे, 4 क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर यहाँ पर है। सो उत्तर क्रमांक 2 के बाद हमारा जस्ट ये होता है, उत्तर क्रमांक 2 का पैसेज दिया है, देन उसके बाद उत्तरे जो था वो टॉप में था जैसे मैंने आपको बताया। बट इफ यू आर हैविंग डाउट, सो प्लीज रिप्ले कर लेना। कृति 2 स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद कृति 2 में देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसको आपको स्टार मार्क दिख रहा है। सो मैं आपको बताते चलूंगी आपको स्टार मार्क कहाँ दिख रहा है, यू विल गेट अ वेरी इजीली आंसर। एंड जो कृति 2 का आंसर होगा गाइज वो नेक्स्ट पेज पे दिया होगा। सो यहाँ पर हमारा ओवर हो रहा है 60 पेज नंबर। सो यहाँ पर देखिए गाइज जैसे मैंने आपको बताया कृति 2 के बारे में, कृति 2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके 3 ही क्वेश्चन थे, देन कृति 2 का सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन दिया गया आपको, इसमें भी सेम है, हमारा कृति 2 के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए गए, उसके जस्ट बाद हमारा आंसर स्टार्ट हो जा रहा है कृति 1 का। यह आपका स्टार मार्क था, नोटिस करिए स्टार मार्क का क्वेश्चन था, उसका आंसर ही है। ठीक है, वही मैं बात करूँ राइट साइड की, सो राइट साइड में देखिए आपको एक रिमेनिंग आंसर कंटिन्यू दिख रहा है, जो कि है हमारा कृति 2 का स्वमत, सॉरी कृति 3 जो है उत्तर क्रमांक 2 का स्वमत जो है उसका दिए गए। ओके, फिर उसके जस्ट बाद हमारा उत्तर क्रमांक 3 स्टार्ट हो रहा है एंड फिर उस उत्तर क्रमांक 3 में हमारे यहाँ पर कृति 1 दिया गया है। ओके, सो यहाँ पर देखिए गाइस जैसे कि जो उत्तर था हमारा कृति 2 का उसके आंसर सब दिए गए यहाँ पर, सो नोटिस करते हो चलिए। ओके, एंड यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे कृति 1 का जो थर्ड क्वेश्चन है आपको स्टार मार्क दिए गए, दिस इज योर स्टार मार्क क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। ओके, सो यहाँ पर देखिए हमारा ओवर होता है कृति 2 के आंसर, देन जस्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है कृति 3 उत्तर क्रमांक 2 का, एंड उसमें भी अगर आप देखेंगे आपको एक स्टार मार्क दिख रहा है, सो ये आपका जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, नोट इट। ओके,
एंड इसका जो रिमेनिंग आंसर है गाइज, जैसे मैंने आपको बताया, रिमेनिंग आंसर जो ये स्वमत का है वो आपको टॉप में दिया गया है. सो गो एंड वॉच इट. ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट स्टिल रिप्ले इट. एंड यहाँ पर उत्तर क्रमांक 3 का पैसेज दिया गया है. फिर जस्ट हमारा उत्तर क्रमांक 3 का जो कृति 1 स्टार्ट हुआ है उसका आंसर ही है. एंड जो रिमेनिंग आंसर होगा वो नेक्स्ट पेज पे दिया होगा. सो प्लीज़ गाइज अच्छे से वॉच कीजिए. और गाइज इफ़ यू आर नॉट वॉचिंग दिस वीडियो इन क्वालिटी, प्लीज़ वीडियो को क्वालिटी में वॉच कीजिए, जिससे आपको एकदम क्लियर वीडियो मिलेगा. ओके, यहाँ पे देखिए हमारा ओवर होता है 61 और 61 पेज नंबर. ओके, सो गाइज यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया उत्तर क्रमांक 3 का जो कृति 1 जो चल रहा था, कृति 1 का देखिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर, थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया गया. थर्ड क्वेश्चन देखिए आपका स्टार मार्क क्वेश्चन था, सो इसका आंसर ये दिया गया, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. देन वही हमारा स्टार्ट हो रहा है कृति 2. कृति 2 में भी अगर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो पूरा है वो आपका स्टार मार्क है, मतलब आपका रिकाम्या जागा भरा, ये पूरा क्वेश्चन जो होगा कृति 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन जितने भी होंगे सभी आपके एक्सरसाइज के. सो ये नोट करते हो चलिए. देन मैं वही राइट साइड की बात करूँ, सो राइट साइड में देखिए आपका कृति 2 का आंसर दिया गया है. ये किसका आंसर है? आपका कृति 2 का. जस्ट जो अभी मैंने आपको बताया, ये जो रिकाम्य जागा है, रिकाम्य, सो ये टोटल कृति 2 का है. ओके, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कृति 2 के बारे में, ये थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऐसे करके दिया गया. ओके, नोट करते हुए चलिए. एंड हमारा जस्ट राइट साइड में देखिए चल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर, कृति 3. कृति 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी स्टार मार्क है. एंड जो आपको कृति 2 का सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका स्टार मार्क दिया गया. ओके, अगर आपका कभी कभी पूरा क्वेश्चन ही एक्सरसाइज का होता है, इसलिए वो स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ही स्टार मार्क लगा देते हैं, जैसे कि रिकाम्य जागा भरा का था. लेकिन अगर सिर्फ पर्टिकुलर क्वेश्चन ही आपका स्टार मार्क है, सो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगाते हैं. जैसे कि आपका ये देखिए सेकंड क्वेश्चन में पूरा नहीं लगा स्टार मार्क, फर्स्ट क्वेश्चन जो था एक्सरसाइज का इसलिए लगा दिए. ओके, सो इसलिए ये आपका बेनिफिशियल है. यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन भी जो आपका स्वमत का दिख रहा है वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ये स्टार मार्क है एक्सरसाइज के पर्सपेक्टिव से. एंड जो बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं वो आपकी वर्कबुक में पूछे जाते हैं, सो इट्स गुड फॉर योर वर्कबुक ऑल्सो. देन यहाँ पे देखिए जैसे मैंने आपको बताया कृति 2 का 3 ही क्वेश्चन थे, उसके बाद जस्ट हमारा आंसर राइट साइड में टॉप में स्टार्ट हुआ है. सो यू कैन रीप्ले इट एंड वॉच इट अगेन. ओके, सो यहाँ पे देखिए हमारा ओवर हो रहा है 62 पेज नंबर. एंड गाइज अगर आप नोटिस करेंगे जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा स्वमत का, इसका रिमेनिंग आंसर आपको नेक्स्ट पेज पे दिया होगा. ये टोटल पूरा आंसर नहीं है, इसका रिमेनिंग आंसर आपको नेक्स्ट पेज पे, सो आई विल शो यू दैट. ओके, तो गाइज यहाँ पे देखिए जैसे मैंने आपको बताया जो स्वमत था हमारा, स्वमत का सेकंड क्वेश्चन का जो रिमेनिंग आंसर है वो आपको ये यहाँ पर दिया गया. देन इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू हो जाएगा राइट साइड में भी. सो प्लीज़ इसको अच्छे से वॉच कीजिए. यहाँ पर जैसे ही ओवर हो रहा है फिर उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है राइट साइड में. ओके, ज़्यादा स्पेस ना ले इसलिए उन्होंने ऐसा प्रिंट आउट किया है. देन उसके जस्ट बाद हमारा स्टार्ट हो रहा है भाषाभ्यास. भाषाभ्यास इज लाइक ग्रामर क्वेश्चन. जितने भी आपकी वर्कबुक में ग्रामर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब आपको यहाँ पर दिया रहेगा, क्योंकि वर्कबुक में ज़्यादा ग्रामर क्वेश्चन होते हैं और साथ ही में एक्सरसाइज के भी कुछ ग्रामर क्वेश्चन होंगे. यहाँ पर देखिए भाषाभ्यास का अ पार्ट दिया गया है. देन अ पार्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको एक स्टार मार्क मिल रहा है. सो आपके जितने भी ये क्वेश्चन है ये पूरा आपका एक्सरसाइज का है. ओके, इसमें भी सेम है, क्वेश्चन दिया होगा देन उसके बाद आंसर. यहाँ पर देखिए आपका आंसर दिया गया ऑफ सम ऑफ द पार्ट ऑफ द लेफ्ट साइड, जिसका लेफ्ट साइड में कुछ रह चुका है, सो उसका कंटिन्यू का आंसर दिया गया. फिर उसके बाद देखिए आ पार्ट दिया गया. आ पार्ट में शब्द संपत्ति, समानार्थी, विरोधार्थी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो उसको चेकआउट कर सकते हो आप. एंड गाइज अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है सो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिए और साथ ही में कमेंट में ज़रूर बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए. सो प्लीज़ कमेंट इट. एंड यहाँ पर देखिए फोर्थ क्वेश्चन दिया गया जो कि आपका स्टार मार्क है. देन यहाँ पर वाक्य प्रचार दिया गया लेफ्ट साइड में. सो इसमें कुछ था नहीं जो मैं एकदम डिटेल में बताऊँ. सो लेट्स मूव टू द अनदर पेज. सो यहाँ पर हमारा ओवर हो रहा है 63 पेज नंबर. गाइस जैसे मैंने आपको बताया जो भाषाभ्यास चल रहा था उसका कुछ रिमेनिंग पॉइंट यहाँ पर रह चुका होगा. सो यहाँ पर देखिए शब्द समूह बदल ऐसा करके क्वेश्चन दिया गया. देन यहाँ पर उसके बाद लेखन अनुसार ऐसे करके कुछ पॉइंट्स है. फिर उसके जस्ट बाद हमारा विराम चिन्ह है. सो आप इसको एक बार अच्छे से चेकआउट कर लीजिए. विराम चिन्ह में आपको पंक्चुएशन मार्क्स देने होते हैं, सो नॉट एनीथिंग एल्स. सो 9th स्टैंडर्ड के देखिए और भी वीडियोस अपलोडेड है. सो आपको डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स मिलेंगे. सो गो एंड वॉच द डिस्क्रिप्शन लिंक्स. आपको सभी लिंक्स दिए गए. सो लास्ट तक वीडियो में बने भी रहे. जो लास्ट में प्लेलिस्ट आते हैं उसमें भी जाके आप चेक कर सकते हैं.
आपकी कौन से वीडियोस अपलोडेड है। सो यहाँ पर देखिए गाइस हमारा जो चैप्टर है वो ओवर हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर चैप्टर के साथ सो गाइस इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ विद हूएवर वांट्स दिस वीडियो। एंड चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लेना और ऐसे नोटिफिकेशन के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।